हाँ हाँ। अच्छा, अगर वह अंधा ना होता तो उसे कभी दिलचस्पी नहीं होती। मेरी बेस्टी, बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी इस ब्लाइंड डेट को बर्बाद करने में। मैं बीलुओ विला में अतिरिक्त 2 करोड़ युआन का निवेश करूंगा, लेकिन अगर तुम 3 दिनों के अंदर एक प्रभावी योजना पेश नहीं कर सके तो मैं अपना निवेश वापस ले लूंगा। आखिरकार मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ, भीख बांटने नहीं। सर, कार तैयार है। दादी जी ने अभी फोन किया था। यह सीधा आदेश है। आपको कैफे में उस ब्लाइंड डेट के लिए जाना ही होगा। दूसरी पार्टी पहले से ही वहां है। अगर आप नहीं गए तो वह कहती हैं कि वह अब आपकी दादी नहीं रहेंगी। आप क्या सोचते हैं? चलो बस देखने चलते हैं, फिर हाई में ही वापस चलेंगे। जी सर, वहां वाली टेबल पर मिस लिन है। दिलचस्प। मिस लिन सिसी। हाँ, तो ये वही अमीर लड़का है जिसके बारे में सिसी बात कर रही थी। वे बहुत ज्यादा हैंडसम है। हेलो, मैं गुमिंग्यान हूँ। तो आप ही गुमिंग्यान है। मुझे मर्दों का इंतजार करने की आदत नहीं है। आप बैठिए। उसके लिए माफी चाहता हूँ, मेरी गलती। कोई बात नहीं, मैं गिले शिकवे रखने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो मुझसे माफी मांगने के लिए एक ड्रिंक पियो। अरे, मैंने पहले ही इंपोर्टेड लिकर का एक पूरा केस ऑर्डर कर दिया था। हम सारी बोतलें खोल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। वाह, कितने उदार हो। तो मैं पहले एक बोतल खोलकर तुम्हें लूट लेती हूँ। देखते हैं कि तुम घबराते हो या नहीं। देखो ना, मुझ में कोई बड़ी खामी नहीं है। मुझे बस थोड़ा पीना पसंद है। अगर मैं खाने से पहले एक ड्रिंक नहीं लेती तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? यह औरत साफ तौर पर शराब नहीं संभाल पाती। उसने पहले ही अपना मेकअप खराब कर लिया है, अब ये नाटक कर रही है। दिलचस्प। बिल्कुल नहीं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे शौक इतने मिलते जुलते होंगे। अरे नहीं, यह तरकीब काम नहीं आई। अरे हाँ, मेरे पास एक और तरकीब है। तुम एक सभ्य लड़के लगते हो। मैं तुमसे साफ कहूंगी, मैं जन्म से बांझ हूं। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। वे बहुत शोर मचाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे एक दुर्लभ खून की बीमारी है। यह लाइलाज है। मैं 26 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। उसकी चिंता मत करो। हर साल हमारा परिवार अपनी कुल संपत्ति का 10% दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल टीमों को फंड देने में लगाता है। तुम्हारी बीमारी शायद ठीक ना हो, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। मेरा स्वभाव थोड़ा गर्म है। मुझे अजीबोगरीब कपड़े पहनना पसंद है। मुझे बार में जाकर हैंडसम लड़कों को देखना अच्छा लगता है। मेरे कुछ ऐसे भी शौक हैं जो बहुत इज्जतदार नहीं कहे जा सकते। चीजें जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम उन्हें मेरे या मेरे परिवार के सामने दिखावा ना करना। बस इतना ही काफी है। ये सब तो मंजूर है। तुम सच में एक जिद्दी चिपकू हो। तो अब मैं तुम्हें कुछ कड़वा सुनाती हूँ। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसी औरत को पसंद नहीं करेगा जो पहली डेट पर ही रूम लेने की बात करे। तुम बहुत समझदार हो। मुझे यही पसंद है। चलो रूम लेते हैं। खाने से बेहतर है मैं तुम्हें पाऊं। ठीक है। इतना जिद्दी और अड़ियल इंसान भी कोई होता है? हम होटल में पहुंच गए और इस पर अभी तक कोई असर नहीं। कहीं ये सच में कोई विकृत तो नहीं? यार, मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। केमडे आस्त कहा। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा यहाँ इंतजार करो। सीसी, सॉरी। अगर ये सिलसिला और चलता रहा तो मेरी इज्जत ही डूब जाएगी। किसे पता था ये लड़का इतना मुश्किल निकलेगा? मिस लिन, पहले क्या तुम ही नहीं चाहती थी कि तुम बड़े हो गए हो। बोलते वक्त संभल कर नहीं बोल सकते? हम सड़क पर हैं। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। बस फिर मुझसे संपर्क मत करना। मिस लिन, तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। अरे छोड़ो भी। मैं वैसी हूं जिसका जल्दी मन भर जाता है। वो 3 मिनट पूरे हो गए। क्या अब तक तुम्हें मेरा रवैया समझ नहीं आया?
एक बेशर्म चिपकू आदमी किसी को पसंद नहीं आता। मैं बेशर्म और चिपकू? सच में? क्या ऐसा नहीं है? तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे बेशर्म और चिपकू कहने की हिम्मत की है। तो क्या इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझे वापस गाली देना चाहते हो तो मैं सुनने को तैयार हूं। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुमने यह कह ही दिया है तो अगर मैं उसी के मुताबिक नहीं चला तो क्या मैं तुम्हारे दावे को गलत साबित नहीं कर दूंगा? तुम क्या करने वाले हो मैं तुम्हें बता दूं। हम कानून के राज में रहते हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तो बस तुमसे शादी करने की योजना बना रहा हूं। क्या शादी? क्या तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है? तुम्हें सच में मेरी सूरत पसंद आ गई? तुम पर तो सच में बहुत जोर आ रहा है। मेरी नजर बिल्कुल ठीक है। मुझे तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। यंग मास्टर को तुम एक अमीर परिवार के वारिस हो और तुम दिखने में भी बुरे नहीं हो। तुम्हें पसंद करने वाली लड़कियां तो अनगिनत होंगी। तुम्हें मुझ पर ही क्यों अटकना है? चलो हम अपना अपना रास्ता देखते हैं। अब से हम यही मान लेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं। बड़प्पन दिखाओ। बड़प्पन दिखाओ? क्या मैंने तुमसे कभी दुश्मनी की है? तुम इतने दुष्ट हो कि मुझसे शादी करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारा अपमान किया था। ठीक है, तुम भी मेरा अपमान कर सकते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि तुम शादी के लिए उपयुक्त हो। शादी के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है भूमिका निभाना एक कर्तव्यनिष्ठ बहू की, मेरी दादी के जीते जी। मुझे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, बढ़िया, बिल्कुल सही। तो चलते हैं। कहाँ जाना है? आज शादी का लाइसेंस लेने का अभी भी वक्त है। शादी का लाइसेंस? हाँ। रुको, हम यहाँ तक पहुँच ही कैसे गए? मैंने अपनी शर्तें रख दी। तुमने मना नहीं किया, इसका मतलब तुम मान गई। वैसे भी यही हमारे दोनों परिवारों की उम्मीद है। ये सब मैं समझती हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे उस लड़की से उसकी राय पूछनी होगी। मिस लिन, कोई समस्या है? ये बहुत जल्दबाजी है। मुझे पहले अपने परिवार से बात करनी है। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। फोन उठाओ। अरे चेन। हेलो सिसी, तुमने इतनी देर से जवाब क्यों दिया? हमारी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो गई। क्या? तुमने ही कहा था ना कि सभी लड़के अच्छी लड़कियों को पसंद करते हैं। हमने हर चीज उल्टी की, लेकिन ये लड़का अब मुझसे शादी करने पर अड़ा हुआ है। मैं क्या करूं? क्या? उससे शादी करो? हाँ, वह पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। मैं जो भी कहती हूँ वह उल्टा जवाब देता है। उसका दिमाग खराब है। वह मुझसे शादी करने पर तुला हुआ है, लेकिन उसने जो शर्तें रखी हैं वे बुरी नहीं हैं। अरे छोड़ो भी, तो फिर उससे शादी कर लो। तुम्हें अब अपने पेरेंट्स के पॉकेट मनी काटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रुको, वह मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है। नहीं तो तुम ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं अभी तुम्हारी जगह ले रही हूँ। सच में, सच में हमारे सरनेम तक एक जैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, बस कह देना कि तुमने अपनी माँ का सरनेम लिया है। सॉन्ग। और किसने कहा था कि जो शादी करता है वो हारा हुआ होता है और सिंगल रहना सबसे बेहतर है? मिस लिन को लगता है मेरे प्रपोजल पर काफी आपत्ति है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट पूरे हो गए। सुनो बेटी, बेवकूफ ही आसान पैसे को ठुकराता है। अगर सच में काम नहीं बना तो तुम हमेशा डाइवोर्स ले सकती हो। तब तक तुम्हारे हाथ में पैसा आ चुका होगा। नुकसान तो नहीं है ना? लगता है यहाँ कोई समझदार है। सोंगचान, क्या तुम्हें अब भी अपनी माँ का घर चाहिए या नहीं? अगर 3 दिन में 3 लाख का डिपॉजिट नहीं जुटा पाई तो मैं बेच दूंगी तुम्हारी मृत माँ का घर। अरे रुको, शादी करना मुमकिन है। घर, गाड़ी, ये महीने का 3 लाख का अलाउंस है। उस पैसे से माँ ने जो घर मेरे लिए छोड़ा है बच सकता है। अगर मैं 3 महीने झेल गई तो घर पूरी तरह मेरा हो जाएगा। शायद मुझे बस इसे झेल लेना चाहिए। मैं मान सकती हूँ शादी रजिस्टर करने को, लेकिन क्या तुम मुझे अभी 3 लाख दे सकते हो? हाँ, पहले रजिस्टर करो, पैसा बाद में आएगा। हम मैंने सच में शादी कर ली, और ऐसे आदमी से जिसे मैं जानती हूँ 2 घंटे से भी कम समय से। जिंदगी अजीब है। मैं अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो में हूँ, पहले मुझे लेने आ जाओ। हेलो, ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम पहले जाओ। मुझे कुछ काम है। कंपनी ने कॉल किया है।
मुझे जाना है। अगर कुछ जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क करना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरे पास गाड़ी है। तो ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, मैं चलती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। दादी, मिंग्यान, ब्लाइंड डेट कैसी रही? मैंने पहले ही शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? मैं अभी वहां आ रही हूँ। क्या मिंग्यान, मेरी बहू कहाँ है? उसे ऑफिस का कुछ काम था, अभी अभी चली गई। मिंग्यान, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर करूंगी, इसलिए तुमने बस किसी को ढूंढ लिया अपनी दादी को बेवकूफ बनाने के लिए? दादी, आप क्या बात कर रही हैं? लो, ये मेरा शादी का सर्टिफिकेट है, देखो। अच्छा, तेरे इस मिजाज के कारण मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि तुझे कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। तो अब जब कोई तुझसे शादी करने को राजी है, अब से तू उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। दादी, आपको मुझ पर सच में भरोसा नहीं है ना? हाँ, तो तू अपनी बीवी को घर कब ला रहा है? मैंने उसके लिए एक अपार्टमेंट तैयार कर रखा है। मैं प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, फिर कल मैं आपकी पोती बहू को आपसे मिलवाने लाऊंगा। और प्रॉपर्टी के कागजात आप अभी अपने पास रखिए, हम बाद में उसे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तुम दोनों का साथ खुशहाल रहे, यही सोचकर मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन यह शादी का सर्टिफिकेट मैं अपने साथ घर ले जा रही हूँ, ताकि तू मेरी पीठ पीछे फिर से तलाक ना ले ले। दादी, आपको सच में मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, बस करो। मुझे वापस जाना है अपनी दोपहर की चाय के लिए। मेरी बात खत्म, अब मैं जा रही हूँ। सिसी, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं हो? सोंगचान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे साथ आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम सच में शादीशुदा हो? मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे देखने दो। ये लड़का काफी हैंडसम है। पहले से ही पछतावा हो रहा है। नहीं, चाहे कितना भी हैंडसम हो, वह मेरे टाइप का नहीं है। तुम मुझे जानती हो, मुझे चुलबुले पपी जैसे लड़के पसंद हैं। तुम दोनों कानाफूसी क्या कर रही हो? जल्दी से तैयारी करो अगली मीटिंग के लिए सामग्री की। सीईओ ने खास तौर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है हमारे पीआर डिपार्टमेंट के साथ। मैनेजर शिव हमें बुला रही है। सिसी, क्या बात है? नए सीईओ के बारे में क्या खबर है? पता है? तुमने सही इंसान से पूछा। यह नया सीईओ राजधानी का सबसे अमीर आदमी है, गू परिवार का वारिस। वह हाल ही तक विदेश में था। बूढ़ी मिसेस गू की उम्र हो रही है, इसलिए वह अपना बिजनेस फोकस देश वापस शिफ्ट कर रहा है। सुनने में आया है वह काफी हैंडसम भी है और उसका परिवार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा है। शादी के लिए दबाव डाल रहा है? दादी, ये सुनने में बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सब लोग अच्छे से पेश आना। नमस्ते मिस्टर गू। मैं मिस्टर गू नहीं हूँ। नमस्ते सर। क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मैंने आपके पीआर विभाग को यहाँ बुलाया है। माफ कीजिएगा, मैं बाद में आपको जापानी खाना खिलाऊंगा। कोई परेशानी नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। मिस्टर गू चांद, देखो हमारी सॉन्ग में को फिर से दिखावा शुरू हो गया। नमस्ते श्री गू, मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। सॉन्ग में श्री गू, कृपया अंदर आइए। जरूरत नहीं है। वो आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चांद, क्या वो तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट वाले पति नहीं है? हाँ, लेकिन तुमने तो मुझे बताया था वो बस कोई आम अमीर लड़का है। वो नया सीईओ कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मुझे सोचने दो। मेरे पीछे छुप जाओ, उसे अपना चेहरा मत देखने देना। चलो मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के साथियों से। तुम कंपनी चलाते हो और यहाँ के एम्प्लॉय बस अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं, क्या बात है? श्रीगु, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? श्रीगु, मुझे माफ कर दीजिए, यह दोबारा नहीं होगा। बेवकूफ, उठो और यहाँ से चले जाओ। वाइने की भी सुनी रीचिए माई कमानी। मीटिंग। जी श्रीगु, इस तरफ कृपया। सॉन्ग में है ना, कंपनी काम करने की जगह है। श्री गू को सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग यहाँ की प्राथमिकताएं नहीं समझते। अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, लेकिन चूंकि यह पहली बार है, अगली बार ऐसा हुआ तो हमें आपको कंपनी से निकालना पड़ेगा। समझ गई सेक्रेटरी लियू।
सभी लोग श्री गु का स्वागत करें। श्री गु, आपकी प्लानर सॉन्ग, इसे क्या हुआ? प्लानर सॉन्ग, सिर उठाओ। अरे नहीं, क्या उसने मुझे पहचान लिया? ओच, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। श्रीगु, मेरा पेट भी ठीक नहीं लग रहा, मैं भी वॉशरूम जा रही हूँ। श्री गु, महिला सहकर्मी थोड़ी जटिल हो सकती हैं, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। श्री गु, कोई बात नहीं, मुझे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लाइव स्ट्रीम से जुड़े डेटा की रिपोर्ट्स भेजो और कुछ डेजर्ट एंड मिल्क टी ऑर्डर करो। जब वे वापस आए तो हम सब एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। सिसी, अब हम क्या करेंगे? वह कंपनी का सीईओ है, अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे ठगा तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे बस जाकर अपना रिजाइनेशन लेटर लिख देना चाहिए। मत करो। बस सैलरी का अफसोस है, मुझे तो यहाँ एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। चान, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैंने सोचा नहीं था। ज्यादा चिंता मत करो, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं बस बैठी नहीं रहूंगी। मुझे सोचने दो कि क्या करना है। हालात अभी सबसे बुरे नहीं पहुंचे हैं। सिसी, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मुझे पता है तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था, बस हमने कभी सोचा नहीं था कि वह इतना अहम इंसान होगा। जो होगा देखा जाएगा, बस मेरी किस्मत खराब है। सबसे बुरा यही होगा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी, बाहर और भी बहुत सी नौकरियां हैं। चान, मैंने पिछले जन्म में धरती बचाई होगी, इसीलिए इस जन्म में मुझे तुम जैसी बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड मिली है। फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल भी नौकरी नहीं छोड़ रही हो। तुम बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो, शायद हमारे पिछले जन्म में हम बहनें थीं और इस जन्म में हम उसी बंधन को जारी रख रही हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, बहनें। हाँ, मुझे यह कैसे नहीं सूझा। सिसी, तुमने क्या सोचा? जब समय आएगा, अगर उसे पता चल गया कि तुम सोंग चान हो, तो बस यही कहना कि तुमने न सिर्फ अपनी माँ का सरनेम लिया, बल्कि अपनी माँ का सम्मान करने के लिए तुमने अपना नाम बदल लिया, लिन सिसी से सोंग चान कर लिया। खैर, और मेरे बारे में, मैं तो बस एक लिन सिसी हूँ जिसका नाम तुम्हारे जैसा ही है। क्या यह काम करेगा? ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बस उम्मीद है कि वह ज्यादा चालाक नहीं है। फिलहाल कोई अच्छा हल नहीं है, हमें बस जो भी हो सके वही करना होगा। चलो पहले वापस चलते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हर कोई जानता है कि मैं कौन हूं। अगला, चलो सब अपना अपना परिचय देते हैं। मैं श्यू रो हूँ, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। मेरी मुख्य जिम्मेदारी है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस का विस्तार और विकास। मेरा नाम सोंग मेई मेई है, मैं मैनेजर हूँ पब्लिसिटी के लाइव स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट की। मैं इसी साल 18 साल की हुई हूँ। मैं सोंग चान हूँ, मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में इंटर्न हूँ। मुझे यहाँ आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। तुम सोंग चान हो? मिस्टर गु, आप सोंग चान को जानते हैं? वह नई इंटर्न है जो अभी अभी हमारी कंपनी में आई है। वह मेरी कॉलेज की जूनियर है, एक गरीब छात्रा। अगर आपको वह पसंद नहीं है तो मैं एचआर से कहूंगी कि उसे तुरंत निकाल दें। तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे लिए फैसले लेने का? मिस्टर गु, मैं नहीं, मैं बस। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है जब लोग मेरी बात काटते हैं जब मैं बोल रहा होता हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अपना सामान समेटो और चले जाओ। जी। अगला, मैं सबके काम में बदलाव करने जा रहा हूँ। बाद में मैं सेक्रेटरी लियू को कहूंगा कि सबको सूचित कर दे। जी। शुक्र है कि हमने किसी तरह बहानेबाजी करके निकल लिया। तुम मेरे ऑफिस आओ। अरे नहीं, हे भगवान मेरी मदद करो, उम्मीद है मैं बहानेबाजी करके निकल जाऊं। सोंग चान, क्यों मिस्टर गु तुम्हें जानते हैं? कोई वजह नहीं, हम बस एक बार मिले थे। कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि वे गंदी चालें चलकर करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सोंग मेई मेई, फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों जैसी नहीं हूँ। मैं अपनी औकात जानती हूँ। अगर वह मेरा नहीं है तो मैं घमंड नहीं दिखाऊंगी। देखते हैं कितने दिन तुम यह अक्कड़ बनाए रख पाती हो। मेई मेई, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं बस सच बोल रही हूँ, इसमें अकड़ कहाँ है? तेज जबान, बस इंतजार करो। तुम अपनी सीटों पर क्यों नहीं जा रहे? क्या मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? हम अभी जा रहे हैं, जल्दी करो। सोंग चान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे निशाने वाले आदमी को बहकाने की? देखते हैं तुम में असल में क्या है, फिर देखा जाएगा। चान, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई बात नहीं, आगे कुआं है पीछे खाई, जो आना है वो आएगा, जल्दी निपटा लो। तो फिर तुम सावधान रहना। चिंता मत करो, हम दोनों तैयार हैं, है ना? मेरी जीत के साथ लौटने का इंतजार करो।
हेलो मिस्टर गु, मैं सोंग चान हूँ। अंदर आओ। सिसी, मैंने सुना है हमारे नए सीईओ सोंग चान को जानते हैं। क्या वही वो मशहूर वारिस हैं जिनकी शादी मिस्टर गू से तय है? वह बस गुप्त रूप से हमारी कंपनी में काम करने आई हैं। तुम उनके करीब हो, क्या यह सच है? उस बारे में मुझे भी पक्का पता नहीं है। लेकिन चाहे वह वारिस हो या ना हो, हमें फिर भी उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अगर यह सच हुआ तो फिर तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैंने कभी सोंगचान को नाराज नहीं किया। लिनसिसी, अपना मुंह बंद रखो। इस बकवास गप्प को बंद करो। तुम्हें किसने बताया कि सोंगचान कोई अमीर वारिस है? उपन्यासों में तो हमेशा ऐसा ही होता है। क्या वे नहीं कहते कि कला जीवन की नकल करती है? सोंगचान को देखो, उसमें न तो कोई क्लास है न ही कोई स्किल। वह वारिस कैसे हो सकती है? अगर तुम अफवाहें फैलाती रही तो एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। सॉन्ग में मैं बस कह रही थी, निजी हमलों की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई समस्या है तो जब तुम मेरी पोजीशन पर बैठोगी तब मुझसे बात करना। तुम ठीक है सिसी, शांत हो जाओ। सॉन्ग में जहां तक हो सके दया दिखाओ। थोड़ी गप्प किसे पसंद नहीं? लिनसिसी, अभी काम पर वापस जाओ। क्या कंपनी ने तुम्हें बैठकर कुछ न करने के लिए हायर किया था? चलो चलते हैं। हेलो मिस्टर गु, मैं सोंग चान हूँ। अंदर आओ। हेलो मिस्टर गु। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? खैर, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तो यह बताकर शुरू करो कि तुम्हें सोंग चान क्यों कहा जाता है। दरअसल मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। पिछली बार जब हमने शादी की थी, मैंने कहा था कि मैं अपनी माँ का उपनाम लेती हूँ। बहुत कम लोग यह जानते हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं लिनसिसी नहीं बल्कि सोंग चान क्यों हूँ, इसकी वजह यह है कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। मैं पहले लिनसिसी थी, अब मैं सोंग चान हूँ। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। फिर तुम आज सुबह कंपनी के गेट पर क्यों छुपी हुई थी? मुझे कैसे पता चलता कि तुम नए सीईओ हो? मैं तो बस हैरान थी। तो तुम्हारे मुताबिक गलती मेरी है? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, इस पर साइन करो। ठीक है, लो। मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। आज रात मेरे साथ घर चलो। मेरे घर रुको। मेरी दादी को संभालने में मेरी मदद करो। ठीक है। खैर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ मिस्टर गू, एक बात है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बोलो। अब से ऑफिस में चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं वैसी लड़की हूँ जिसमें इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ। आप बहुत ज्यादा आकर्षक हैं, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। क्या तुम जल्दी वापस जाना चाहोगी अपना सामान पैक करने के लिए? मैं अपने सेक्रेटरी को तुम्हें ड्रॉप करने भेज सकता हूँ। जरूरत नहीं है, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी कर रहे हैं, याद है? आप मेरा खाना पीना बंद नहीं कर सकते। अब मैं आपको आपके काम में लगने देती हूँ। भगवान का शुक्र है, आखिरकार मैं उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। चान, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छी बात है। चान, तुम वापस आ गई? प्रेसिडेंट ने तुमसे क्या कहा? जान, क्या तुम सच में किसी अमीर घराने की छुपी हुई वारिस हो? बेकार की अटकलें लगाना बंद करो। मैं बस ऑफिस के लिए जल्दी में थी और मैंने प्रेसिडेंट की कार पर खरोंच मार दी। मैंने उन्हें नाराज कर दिया। आन भी ये बात की सारा कर दी थी। ओह, तो ये बात थी। तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम वापस आ गए? दादी, ये रही आपकी पोती बहू। नमस्ते दादी। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अंदर आओ। चान, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफे हैं। देखो तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। ये सब मेरे लिए है? हाँ, जो पसंद आए वो चुन लो। अगर कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम नए ले आएंगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है दादी, ये बहुत महंगे हैं। अरे बेटा, अगर तुमने ये नहीं लिए तो मुझे बहुत दुख होगा। दादी, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कि तुम मुझे जल्द ही अपना परपोता दोगे। जब वह समय आएगा मैं तुम्हें पूरी की पूरी बिल्डिंग दूंगी। दादी ने ये पहले ही खरीद लिए हैं, बस ले लो। शुक्रिया दादी। देर हो रही है। तुम्हारा कमरा मैंने पहले ही तैयार करवा दिया है।
मुझे यकीन है तुम संतुष्ट रहोगी। दादी, शर्माने की क्या बात है, मुझे तो परपोते का इंतजार है। अब बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सुकून देने वाली चाय बनाई है, सोने से पहले पी लेना। शुक्रिया दादी। सोने से पहले पी लेना। खैर, मैं अब तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगी, आराम करो। आज रात हम कैसे सोएंगे? क्या हम सच में एक ही कमरे में रहेंगे? चलो अभी के लिए ऐसे ही चलते हैं। दादी नजर रख रही हैं, बस साथ दे दो। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है मैं जल्द ही परपोते को गोद में ले रही होंगी, कोई देर नहीं लगेगी। अब होश में आ गए हो? तुम, मैं, सोंगचान, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। देखो, दादी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? उम्मीद है तुम नाराज नहीं हो। क्यों ना तुम पहले कपड़े बदल लो, मैं बाहर निकलता हूं। वह असल में एक अच्छा इंसान है और वह जिम्मेदारी भी लेता है। अगर मैं सच में उसे अपना पति मानती तो बुरा नहीं होता। दादी, चान, कल रात कैसा रहा? कुछ खास नहीं। क्या कुछ खास नहीं? तुम चिंता मत करो, यह बस एक अस्थाई मुश्किल है। आज से ही मैं मिंग्यान को टॉनिक पिलाना शुरू कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। हमारे गु परिवार के पास सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम है। मिंग्यान की समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलकर मैं गारंटी देती हूँ तुम संतुष्ट रहोगी। अब तुम उसे कम मत समझना। अरे दादी, आप क्या बात कर रही हैं? सुबह सुबह इतनी शर्मिंदगी। हमारे गु परिवार को ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम यहीं इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाती हूँ। दादी, दादी ने तुमसे क्या कहा? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। दादी ने बस मुझसे कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। क्या तुम्हें लगता है कल रात मैंने तुम्हें संतुष्ट नहीं किया? मैं बीच में आ गई, कृपया जारी रखो, जारी रखो। आप खुद दादी को समझाइए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। मैं तो बस एक छोटी सी कर्मचारी हूँ। सीईओ को मुझे लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप जाइए। 8:45 हो चुके हैं, तुम 9 बजे के लिए लेट हो जाओगी। अपने अटेंडेंस बोनस का ध्यान रखना। ठीक है। शुक्रिया मिस्टर गु, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। रुको सोंगचान, आज हम दादी के साथ लंच कर रहे हैं। आज हम दादी के साथ लंच कर रहे हैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी राय नहीं मांग रहा। तुमने तो पहले ही तय कर लिया है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? कितना चिढ़ाने वाला है। मुझे माफ कर दो। सोंग में मैं सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह इतना शोर कौन मचा रहा है। तो तुम हो सोंगचान, जिसके साथ तुम चिपकी हुई हो। वह काफी अमीर लगता है, अच्छी कार है। बस सोच रही हूँ कि वह कैसा होगा। सोंग में तुम्हारा मतलब क्या है? क्या करने का साहस है तो सुनने का भी होना चाहिए। लेकिन सोंगचान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हाईमेई कंपनी गु ग्रुप ने खरीद ली है। अभी हम एक महत्वपूर्ण दौर में हैं। तुम खुद बेशर्म बनो, लेकिन कंपनी की इमेज खराब करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो। सोंग में क्या तुमने पापराजी बनने के लिए करियर बदल लिया? पापराजी एक तस्वीर से शुरू करके पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। ये तो तुम्हारे मतलब का ही काम है। तुम्हारी मुझे बदनाम करने की हिम्मत, लड़ाई चाहिए। सोंग में अभी सुबह सुबह है। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। सीसीटीवी कैमरे सब कैद कर लेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे लेट होना है। मेरी सैलरी तुम्हारी जितनी मोटी नहीं है। मैं यहाँ फालतू बातों के लिए नहीं रुक रही। सोंगचान, तुम्हारी यह हिम्मत तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। क्या हुआ डायरेक्टर शिव? मुझे लगता है मुझे फूड एलर्जी हो गई है। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैंने लंच चेक किया था, उसमें अदरक नहीं थी।
हेलो, क्या ये एम्बुलेंस है? मेरे पास यहाँ एक मरीज है, कृपया जल्दी आइए। पता है, हाय मई कंपनी। हमने जल्दी जश्न मना लिया। लगता है लाइव स्ट्रीम फेल होने वाली है। लंच तो तुम ही लाई थी, क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है? सोंगचान, मैंने बस तथ्य बताए, बस इतना ही। तुम्हारी ये हिम्मत नहीं कि इसे मुझ पर थोपो। लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यह समय यह सोचने में लगाती कि तुम मिस्टर गू को यह कैसे समझाओगी। कौन बेहोश हुआ? डायरेक्टर शिव, एम्बुलेंस यहाँ ऊपर नहीं आ सकती, मैं पहले उन्हें नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हम सब सहकर्मी हैं, सुरक्षा पहले आती है। लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है। डायरेक्टर शिव कहाँ हैं? मिस्टर गू, सिसी, अब हम क्या करेंगे? लाइव स्ट्रीमर अचानक हॉस्पिटल में है। कंपनी ने जिस बड़े प्रमोशन की इतनी मेहनत से प्लानिंग की थी, वह बिखरने वाली है। हम यहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकती। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं है, चांद, तुम्हें खुद ही यह करना चाहिए। क्या? मैं नहीं कर सकती। ऐसे ही एकदम से मना मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तुम्हें और डायरेक्टर शिव में बस एक ही चीज की कमी है, वो है थोड़ी सी पहचान। लेकिन सोच कर देखो, ये कंपनी की पहली लाइव स्ट्रीम है, प्रमोशनल पुश बहुत बड़ा होगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। वे तुम पर दोष मढ़ना चाहते हैं कि तुमने कंपनी का करोड़ों का नुकसान करवाया। क्या तुम सच में उन्हें कामयाब होने देना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर हिचकिचाओ मत, बस कर दो इसे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। श्री गू, सोंगचान ने काम में गलती की है। उसकी वजह से डायरेक्टर शिव को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। जिम्मेदारी लेने से डरकर वह उनके पीछे पीछे भाग गई। हमें तो अभी पता भी नहीं कि वह कहाँ है। लेकिन अगर हमारी कंपनी आज स्ट्रीम कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो हमें कम से कम 1 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। सेक्रेटरी लियू, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके। श्री गू, यह सब सोंगचान की गलती है। हमें उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सोंग मेई, मैं सचमुच हैरान हूँ। तुम्हें सोंगचान से कैसी दुश्मनी है कि तुम लगातार कोशिश करती हो मेरे सामने उसकी बुराई करने की? क्या तुम सच में इतनी बेताब हो कि मैं उसे सजा दूं? श्री गू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है वह कंपनी की भलाई के लिए है। इसमें जरा भी निजी मकसद नहीं है। इसके अलावा सोंगचान ने इस बार जो गड़बड़ की है वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसकी लापरवाह हरकतों की वजह से उसने लाइव स्ट्रीम बर्बाद कर दी। कौन कहता है लाइव स्ट्रीम बर्बाद हुई है? सोंगचान, अब तुम किस तरह की परेशानी खड़ी करने आई हो? मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ, डायरेक्टर शिव के बिना भी लाइव स्ट्रीम शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। शेड्यूल के मुताबिक? सोंगचान, क्या तुम मजाक उड़ाने आई हो? डायरेक्टर शिव हॉस्पिटल में हैं। वे यहाँ हैं ही नहीं। होस्ट कौन करेगा? मैं करूंगी। तुम खुद को कौन समझती हो? तुम तो बस एक आम आदमी हो। मुझे नहीं लगता तुम अपनी औकात समझती हो। अपनी औकात। सोंग मेई, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। श्रीगु, इस सोंगचान को देखिए। एक सबोर्डिनेट होकर यह आदेश नहीं मानती और अपनी मनमानी करती है। एक एम्प्लॉय होकर यह कंपनी के मालिक का सम्मान नहीं करती। उस जैसे किसी को कंपनी में रहने का हक नहीं है। उसे निकाल देना चाहिए। चुप रहो सब लोग। सोंगचान के लाइव स्ट्रीम को सपोर्ट करना शुरू करो। लेडीज, जो कॉस्मेटिक्स लाखों यूनिट्स में बिक चुकी हैं, आप सब उनसे वाकिफ हैं। ये एंटी एजिंग में टॉप डॉग है। पीच ब्लॉसम एंटी एजिंग गिफ्ट सेट। चाहे आप 30 के हो या 40 के, चाहे आप मैच्योर वुमन हो या आंटी, जब तक आप 20 से ऊपर हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जेंटल और नॉन इरिटेटिंग। इसे लगातार कुछ देर इस्तेमाल करो, तुम्हारी स्किन टाइट, गोरी और चमकदार हो जाएगी। 10 साल जवान दिखना कोई सपना नहीं है। मिस्टर गू, हमारे लाइव स्ट्रीम रूम में पहले ही 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं। बुरा नहीं है, सबको नोटिफाई करो। सोंगचान को फुल टाइम एम्प्लॉय बनाने की व्यवस्था करो। जी, धत्तेरे की। ये सोंगचान को क्या हो गया है? एकदम नौसिखिया लाइव करती है और उसके 1 लाख व्यूअर्स ऑनलाइन हैं। मिस्टर गू, इस बार हमारी सेल्स पहले ही 30 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। बाहर से हायर किए प्रोफेशनल होस्ट से बहुत ज्यादा कम नहीं है। असली बात यह है कि ये कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो, डेटा रिपोर्ट तैयार करो। कंपनी योग्यता के आधार पर इनाम देगी। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर गू। चांद, तुम तो कमाल हो। हम जैकपॉट मारने वाले हैं। मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगी। फिर बात पक्की। अरे हाँ,
तुमने सोंग मेमे का चेहरा पहले नहीं देखा, बहुत बदसूरत था, मैंने साफ देखा। लेकिन जब वह दांत पीस रही थी, कौन जाने वह क्या कर रही थी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कोई बात नहीं मिस्टर गू, योग्यता के आधार पर इनाम देना ठीक है, लेकिन सोंग चान को इनाम के दायरे में नहीं आनी चाहिए। यह लाइव स्ट्रीम घटना असल में सोंग चान की लापरवाही की वजह से हुई, जिससे हमारे हायर किए होस्ट में दिक्कत आई, लेकिन आखिरकार यह उसी की वजह से है। तो इस बार इसे उसके गुण और दोष एक दूसरे को काटते हुए माना जा सकता है, न इनाम न सजा। नहीं तो अगर कंपनी में हर कोई ऐसा करने लगे तो कंपनी में चैन नहीं रहेगा। तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलो। सावधान रहना। डायरेक्टर जू, फूड पॉइजनिंग घटना के बारे में असल में जिम्मेदार कौन है? मैं सच सुनना चाहता हूँ। छोड़ो भी, क्योंकि सोंग चान ने कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इस मामले में जिम्मेदारी नहीं तलाशेंगे। नहीं नहीं नहीं, कृपया मुझे जिम्मेदार ठहराओ, बल्कि अभी पुलिस बुलाओ। पुलिस को इसका मास्टरमाइंड ढूंढने दो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। इसका क्या मतलब है? मेरा तो दिल साफ है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तो सिर्फ हैरान हूँ कि पर्दे के पीछे कोई इतना दुर्भावनापूर्ण हो सकता है और किसी को फंसा सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके पीछे वाला शख्स गटर के चूहे की तरह है, मुंह दिखाने से डरता है। वह सिर्फ इन्हीं छुपे तरीकों से दूसरों को फंसा सकता है। सचमुच दुष्ट और बेवकूफ। अंदर आओ। सर, मुझे मिल गया। सेक्रेटरी लियू ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें कुछ मिला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सोंग चान, तुम चुप रहो। सोंग मेमे, तुम कमाल की हो ना? सीधे मेरे सामने तुम किसी पर चिल्ला रही हो जिसने कंपनी के लिए योगदान दिया है। क्या ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझ पर भी चिल्लाओगी? नहीं मिस्टर गू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सेक्रेटरी लियू, पता चला कि कौन है? सर, जिसे मैंने ढूंढा है वह है सोंग मेमे। नहीं सेक्रेटरी लियू, आप गलत हैं, वह मैं नहीं थी। सोंग मेमे, अब भी मुकर रही हो? संयोग से मुझे एक सर्विलांस वीडियो मिला है जिसमें आप लैक्सेटिव डाल रही हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सब साफ हो जाएगा कि जिम्मेदार कौन है। यह बदनामी है। मुझे पता था तुम मानोगी नहीं। किस्मत से मैंने कई बैकअप बनाए थे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही तुम खुद पुलिस को समझा लेना। सेक्रेटरी लियू, एचआर को सूचित करो। उन्हें यहाँ मिस सॉन्ग का रिजिग्नेशन प्रोसेस करवाने को कहो। हमारी कंपनी ऐसे दुर्भावनापूर्ण लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे पूरे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। जी। मेरा सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। मिस्टर गू, मैंने गलती कर दी। एक बार विश्वासघात, फिर कभी भरोसा नहीं। सेक्रेटरी लियू, इसे ले जाओ। जी। मिस्टर गू, मैं तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे कंपनी से रोता हुआ निकलवा दोगी। तुम पहले क्यों रोने लगी? मिस्टर गू, मैं सच में गलत थी। प्लीज, मैं विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। तुमने इस कंपनी क्राइसिस को अच्छे से हैंडल किया। सच में? तो क्या कोई इनाम मिलेगा? क्या इनाम चाहिए? बस एक छोटा सा परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, इसके बाद सेल्स पीरियड का हिसाब हो जाने पर मैं तुम्हें 5% दूंगा। आप सबसे बेस्ट हैं मिस्टर गू। डायरेक्टर शू का क्या? आप क्या करने वाले हैं? इस बार वह सच में बेकसूर बहुत परेशान हुई हैं। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो उन्हें देखने। हम उनके साथ कंपेंसेशन का मुद्दा भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम नहीं चाहती? नहीं, मैं खुशी से चलूंगी। श्रीगु, कुछ और है? मुझे काम पर वापस जाना है। तुम जा सकती हो। सोंग चान, तुम्हारे कितने रूप हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। यह तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चान, अब क्या हाल है? पूरी तरह सुलझ गया है। वह सोंग मेमे निकाल दी गई। अब वह कंपनी में अपनी धौंस नहीं जमा पाएगी। तो ऐसे में तुम्हारे पति में थोड़ी समझ तो है? चूंकि सब ठीक है तो मैं तुम्हें नहीं रोकती, मुझे काम शुरू करना है। ठीक है। सिसी, अब क्या हुआ? यह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का मैसेज है। सोंग चान, 28 तारीख को हिल्टन होटल, प्राइवेट रूम 305, क्लास रियूनियन है। जेके छात्र संघ की वर्दी पहनना याद रखना। अपने परिवार को लेकर आना और शामिल होना। 28 तारीख? वह तो कल है। बिल्कुल सही समय। लेकिन मुझे नहीं पता कि गुमिंग्यान जाने को तैयार है या नहीं। छोड़ो भी, मैं घर जाकर उससे पूछ लूंगी।
ठीक है प्रेसिडेंट, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। मे सोंगचान ने क्लास रियूनियन में आने की हामी भर दी है। अच्छा, उसने मुझे मेरी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैं उसकी इज्जत जरूर उतारूंगी। बेबी अभी उसकी बात ना करें इस वक्त तो। तुम मेरी हो। रही बात सोंगचान की, कल हमारे पास उसे संभालने के कई मौके होंगे। जब वक्त आएगा उसे शर्मिंदा करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज तैयार रखना। मैं चाहता हूं कि वह इतनी शर्मिंदा हो कि मुंह दिखाने लायक ना रहे। ठीक है, मैं उसे रोता हुआ वहां से भगा कर रहूंगी। दादी, मिंग्यान, चान, तुम वापस आ गई। दादी, नमस्ते मैडम। ओह चियाओ लियू, तुम भी यहाँ हो। सीईओ को कुछ काम है। हर बार तुम काम ही लेकर आते हो। इस बुढ़िया को इस सब की कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों स्टडी रूम में जाओ। चांद, आओ, अपनी दादी की कुछ चीजें चुनने में मदद करो। हम दोनों स्टडी रूम चलते हैं। जी। दादी, आप क्या कर रही हैं? नया सीजन है ना, वो कपड़ों की दुकानें और हैंडबैग बुटीक ने अपने नए सीजन के कैटलॉग भेजे हैं। आ गए हैं, देखो तो। देखो कुछ पसंद आता है क्या? दादी उन्हें घर भिजवा देंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। बस जो पसंद आए वही चुन लो। अगर पसंद न आए तो कल मिंग्यान को तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने दूंगी। तुम स्टोर पर जाकर खुद चुन सकती हो। जरूरत नहीं है दादी, मुझे लगता है ये कुछ चीजें बिल्कुल ठीक हैं और चुनने की जरूरत नहीं है। वाह, ये कुछ चीजें कहीं से भी काफी नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कल स्टोर पर जाकर खुद चुन लेना। मैं मिंग्यान को तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहूंगी। नहीं दादी, मेरे पास कल शॉपिंग करने का टाइम नहीं है। कल तुम्हें काम पर जाना है? शनिवार नहीं है क्या? दादी, मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पार्टी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि मैं जा रही हूँ। क्लास रियूनियन? तुम युवा लोगों को अक्सर मिलने का मौका नहीं मिलता, तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो कल तुम क्या पहनने की सोच रही हो? क्या तुम चाहती हो कि दादी तुम्हें स्टाइल करवाने ले जाए? हम एक हाई कॉचर आउटफिट चुनेंगे, बटलर को डिलीवर करने के लिए कह देंगे। जब वक्त आएगा तुम निश्चित ही सबको हैरान कर दोगी। दादी, हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने हम सबको जेके यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है फिर। हाय दादी, अब किसी काम की नहीं रही। अरे दादी, ऐसा मत कहो। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स को कई सालों से नहीं देखा है। मैं उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे अभी भी आपकी सलाह की जरूरत है। ठीक है, यह मामला दादी पर छोड़ दो। दादी इसे बिल्कुल परफेक्टली हैंडल करेगी। देखो, यह वाला सिर्फ 3 लाख का है। यह बहुत सस्ता है। यह एक सूटेबल गिफ्ट हो सकता है। और यह घड़ी? दादी, मेरे सभी क्लासमेट्स आम लोग हैं। मैं इतने महंगे गिफ्ट नहीं दे सकती। तो यह सिल्क स्कार्फ कैसा रहेगा? लड़कियों को इस तरह के गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं। यह स्कार्फ अच्छा है। शुक्रिया दादी। ठीक है, तो बस यही। क्या ये काफी है? बहुत ज्यादा है दादी। तुम मेरी पोती हो, मेरा तुम्हारी मदद करना ही सही है। क्या तुम चाहती हो कि इस वीकेंड मिंग्यान तुम्हारे साथ जाए? अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो पहले ही उसे बता देना, नहीं तो वह व्यस्त होकर फिर से गायब हो जाएगा। मुझे पता है दादी, मैं थोड़ी देर में मिंग्यान से बात करूंगी। बहुत देर हो गई है। दादी, जल्दी आराम कर लो। ठीक है। सेक्रेटरी लियू, इटिनरी अरेंज करो। मैं कुछ दिनों में दूसरे प्रांत का निरीक्षण करने जा रहा हूं। गुमिंगयान अगले 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। उन्हें जरूर कोई पेचीदा स्थिति आ गई होगी। ऐसे समय में उन्हें क्लास रियूनियन के बारे में परेशान करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ज्यादा डिस्टर्बेंस न होना ही बेहतर है। सबसे बुरा यही होगा कि कल मुझे अपने क्लासमेट्स की कुछ टिप्पणियां सहनी पड़ेंगी। अंदर आइए। तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, दादी ने तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब से तुम लौटे हो तब से तुम लगातार व्यस्त हो। खूब पानी पीना। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, देर हो रही है, तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ। अरे वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तुम कुछ भी पहनो, अच्छी लगती हो। जियो चान, ये जेके स्टूडेंट काउंसिल की यूनिफॉर्म जब तुमने पहनी है तो बिल्कुल हाई स्कूल की छात्रा जैसी लग रही हो, इतनी जवानी से भरी हुई। दादी, आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं।
आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। दादी तो बस सच कह रही है, तुम्हें मेरी राय पर भरोसा करना चाहिए। बस अफसोस है कि मिंग्यान आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बी मां संभालिसाय कधी न देता से था। कोई बात नहीं दादी, मिंग्यान का काम ज्यादा जरूरी है। आखिरकार वह सीईओ हैं, वह हजारों लोगों की रोजी रोटी के लिए जिम्मेदार हैं। तुम हमेशा उसी का पक्ष लेती हो। अच्छा हाँ, मैंने पहले ही सेक्रेटरी लियू से बात कर ली है। आज वही तुम्हें वहां गाड़ी से ले जाएंगे। तोहफे पहले ही उनकी गाड़ी में रखे हैं। शुक्रिया दादी, तो मैं चलती हूँ। जाओ, मजे करना। जरूर। सोंगचान, क्या तुम पहुंच गई? मैं अभी पहुंचती हूँ। सेक्रेटरी लियू, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, मुझे बहुत अफसोस है। गाड़ी अभी अभी रुक गई और खराब हो गई। मैं तुरंत किसी और को बुलाकर दूसरी गाड़ी भिजवाता हूँ। नहीं सेक्रेटरी लियू, मेरे पास समय नहीं है। ये मैडम, ये ठीक नहीं है। सेक्रेटरी लियू, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास सचमुच समय नहीं है। मैं आगे चलती हूँ। अलविदा। मैडम। सेक्रेटरी लियू, आप भी वापस चले जाइए। दादी से कह दीजिएगा कि मैं आज रात खुद घर पहुंच जाऊंगी। चतुराई की बात है, यहाँ साइकिल से आई और देर भी नहीं हुई। प्रेसिडेंट जो ने खास तौर पर हमें कहा है कि इस मिस सॉन्ग का ख्याल रखना। तुम लोग अपना बेहतरीन व्यवहार दिखाना। प्रेसिडेंट जो सचमुच जेंटलमैन हैं। उनकी कंपनी इतनी बड़ी है, फिर भी वे अपने सहपाठियों के साथ इतने दोस्ताना हैं। काश मैं उनकी सहपाठी होती। प्रेसिडेंट जो, मिस सॉन्ग। प्रेसिडेंट ने तो असल में मुझे लेने के लिए किसी को भेजा था। वे हमेशा की तरह ध्यान रखते हैं। नमस्ते, मैं वही मिस सॉन्ग हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। क्या मजाक कर रही हो बीबी जी? इस हालत में यहाँ आई हो? चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। आने से पहले होमवर्क भी नहीं किया तुमने। मिस्टर जो ने तो हमारी क्लास के सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही बुलाया है, और तुम इस हालत में आ गई हो। समझती हो हम अंधे हैं? मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हारे मिस्टर जो का नाम जो यांग है? देखो, ये वो इनविटेशन है जो उन्होंने मुझे भेजा था। ये मेरा नाम है और ये प्राइवेट रूम का पता है। बस करो। यह स्कैम चलाने के लिए तुमने काफी तैयारी की है। निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अच्छी नहीं रहूंगी। समझती हो हमें बेवकूफ बना लोगी? हम तुम्हें मौका नहीं दे रहे। तुम्हारी हिम्मत है कि मुझे एक कॉल करने दो? समझती हो हम डर गए हैं? दीदी, अभी के लिए इसको भूल जाओ। मिस्टर जो एक महिला को लेकर आए हैं। मुझे लगता है वो मिस सॉन्ग है। चलो उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर जो। तो जिस मिस सॉन्ग की वो बात कर रहे थे वो तुम हो। तुम क्या चिल्ला रही हो? मिस सॉन्ग को तुम बुलाने वाली नहीं हो। अपना रोना बंद करो। क्या तुम यहाँ क्लास रियूनियन के लिए नहीं आई थी? फिर होटल के गेट पर खड़ी हो अंदर क्यों नहीं जा रही? सोंगचान, आज मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगी, कल की बदला लेने के लिए। ये मिस्टर जो की क्लासमेट हैं, इस तरह के कपड़ों में? हाँ, सोंगचान, क्या तुम्हारे पास इसके बाद कोई पार्ट टाइम जॉब है? भैया जो, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं कम से कम तैयारी तो कर लेती, कुछ पुराने कपड़े जो मैं नहीं पहनती या कुछ और, ताकि हमारी जूनियर सॉन्ग को कुछ मदद मिल जाती। सोंग में तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे जैसी ही सस्ती है। कल ही नौकरी से निकाली गई थी और आज बदला लेने आ गई। सच में छोटे लोगों का बदला कभी थमता ही नहीं। सोंगचान, अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी हालत वैसे भी खराब है, लोग बात करें तो बर्दाश्त नहीं होता। अगर मुझे पता होता तुम इतनी सेंसिटिव हो तो मैं भैया जो को तुम्हें बुलाने नहीं देती। बेवजह माहौल खराब कर रही हो। ठीक है मैं अब और मत कहो। वैसे भी मुझे तो पता भी नहीं था सोंगचान की ये हालत हो जाएगी। सोंगचान, अपने आप को देखो तो अभी बदसूरत कपड़े पहने हो, हालत खराब है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ रहकर तुम सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड को नीचे गिरा रही हो? मिस्टर जो, क्या आपको भी यही लगता है? लगता है मैं वो मतलब से नहीं कह रही थी। आखिरकार हम सब यूनिवर्सिटी के क्लासमेट हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो पहले प्राइवेट रूम में चलते हैं। सोंगचान, चलो। एक बार अंदर पहुंच गए तो तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। बेवकूफ। हेलो क्लासमेट्स। ये सोंगचान कितनी बेवकूफ है। इसने असल में पहन ली वो जेके स्टूडेंट काउंसिल की यूनिफॉर्म। मैंने तो बस बिना सोचे कह दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच मान लोगी। सोंगचान, हम सहपाठी हैं। तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं होंगी, है ना?
नहीं होंगी। मैं नाराज नहीं होती अनजान लोगों पर। अनजान? अगर हम सचमुच अनजान होते तो तुम आज यहाँ नहीं आती। अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें शर्मिंदगी का डर है तो जोर से कह दो। हम तुम्हें नीचा नहीं दिखाएंगे। हम बस तुम पर हंसेंगे, है ना सब? बिल्कुल, मैं वो हूँ जिसे मजाक देखने का सबसे ज्यादा शौक है। तो क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? तुम सब उसकी चापलूसी कर रहे हो। क्या उससे तुम अमीर बन जाओगे? कितना अजीब है। क्या तुम जन्म से ही चापलूस बनने के लिए पैदा हुए हो, या जन्म से ही दूसरों से कमतर महसूस करने के लिए? तुम माफ करना सब, हमें देर हो गई। हेलो सहपाठियों, बहुत दिनों बाद मिले। सब क्या बात कर रहे हैं? कितना जोश है। मिस सोंग, आपको हमारा फैसला सुनाना होगा। मैं बस आपकी थोड़ी तारीफ कर रही थी। ये सोंग चान बार बार बेइज्जत कर रही थी हम सबको। हम सह नहीं पाए, इसलिए हमें उससे बहस करनी पड़ी। हाँ मिस सोंग, वो हमें बेइज्जत कर सकती है, ठीक है, लेकिन आप सोंग परिवार की बेटी हैं। उसने आपका इतना अपमान किया, उसे बिना सजा मत छोड़ना। उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। सोंग चान, तुम कभी अपनी औकात क्यों नहीं पहचान पाती? बकवास कर रही हो। तुम्हें लगता है हम अभी भी स्कूल में हैं? अगर तुम अभी हमसे माफी मांग लो तो शायद हम तुम्हें रुकने और मजे करने दें। सोंगचान, मेरी सलाह है कि तुम कुछ शिष्टाचार सीखो, इतनी भोली मत बनो। अगर ऐसा नहीं होता मेरी प्यारी मेमी को गुस्सा निकालने देने के लिए, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हें बुलाता? मैंने सोचा था कि 3 साल बाद तुम सबसे न मिलने के बाद तुम्हें कुछ पुराने सहपाठियों की याद आएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने मुझे बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। ऐसे में ये पार्टी अटेंड करने लायक नहीं है। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? और क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी खत्म होने तक रुको। मतलब? मैं हमेशा मानती रही हूँ कि इस दुनिया में कोई भी अटूट सिद्धांत नहीं होता। तथाकथित वफादारी बस धोखे की कीमत कम होने का मामला है। तुमने अभी जो कहा उससे तुम इतनी नेक दिल लग रही थी, जैसे कोई नैतिक रक्षक। लेकिन मैं बस देखना चाहती थी कि क्या हमारी पूर्व जूनियर पैसे से भ्रष्ट हो जाएगी और धीरे धीरे झुक जाएगी। मेरी प्यारी मेमी सही कह रही है, बिल्कुल सही। अब मैं भी यह देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी ज्वेलरी की परवाह नहीं है। वापस ले लो, जाओ खुद जाकर देखो। सोंगचान, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कहती हो तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं, तुम तो एक कैब भी नहीं लेती। किसके सामने एक्टिंग कर रही हो? बिल्कुल सही, मैंने कभी ऐसी बेशर्म औरत नहीं देखी। सच तो सबके सामने है, मुझे अपने स्तर से मत नापो। कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो हमें दिखाओ इतनी सारी ज्वेलरी। क्या तुम्हारे पास कुछ भी है इतना महंगा? कौन कहता है मेरे पास नहीं है? ये बॉक्स, ये तो बहुत गंदा है। एक बाइक की टोकरी, थोड़ा गंदा तो है। गिफ्ट बॉक्स गंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिफ्ट बेकार है। तुम अंधी हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इधर उधर भटकते मत फिरो। समझ लो, ये चीजें इन्हें खरीदने के लिए सही क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। तुम लोगों ने शायद खुद कभी कोई नहीं खरीदा, इसलिए तुम्हें ये पता भी नहीं है। भाई छो, मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे माफी मांगे। तुमने सुना? माफी मांगो। सेक्रेटरी लियो, अभी आकर मुझे ले जाओ। सेक्रेटरी लियो, तुम तो बहुत अच्छे हो अपनी ताकत दिखाने में। सेक्रेटरी लियो, क्या तुम्हें प्रेसिडेंट गू के साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं? आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाने जा रही हूँ, झूठी चालाक छोटी लोमड़ी। मेरा फोन वापस दो। मेरे साथ छेड़छाड़ करने का यही नतीजा होता है। मिंगयान, क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आ गए? कंपनी के ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आईं। ट्रिप आखिरी मिनट पर कैंसिल हो गई। सोंगचान कहाँ है? तुम अकेले घर पर क्यों हो? जियो चांद बाहर गई है। पता है क्या, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से तुमने शादी की है तुम्हारे पास समय ही नहीं है जियो चांद के साथ बिताने का। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तुम्हारे बिना ही क्लास रियूनियन में चली गई। मुझे अचानक पता चला कि उसकी रियूनियन में परिवार वालों को भी शामिल होना था। उसने मुझे नहीं बताया। तुम्हारी तरह कौन है? तुम हर दिन बस काम 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 ही करते रहते हो। ठीक है, मेरी गलती। अच्छा हुआ तुम्हें पता है। यंग मास्टर, बुरी खबर है। यंग मैडम को परेशान किया जा रहा है। क्या? जियो चांद को परेशान किया जा रहा है? किसने किया? सेक्रेटरी लियू, क्या हुआ है? यंग मास्टर,
मैं फोर्ड एस शॉप पर कार ठीक करवा रहा था, तभी मैडम का कॉल आया। यंग मैडम ने मुझे उन्हें लेने बुलाया था, लेकिन मैं कुछ कह पाता। मैंने फोन पर एक अजनबी औरत की आवाज सुनी जो कह रही थी कि वह यंग मैडम को एक सबक सिखाने जा रही है। फिर यंग मैडम का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मिंगयान, जल्दी हिल्टन होटल जाओ। देखो जियो चान को क्या हो रहा है। सेक्रेटरी लियो, मुझे होटल ले चलो। रुको, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शहर से बाहर नहीं जाना था? कंपनी में कुछ काम आ गया, मैंने बिजनेस ट्रिप कैंसिल कर दी। तुम्हारा घुटना चोटिल हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। शुक्रिया। सोंगचान, तो यही है वो सेक्रेटरी लियो जिसका तुमने जिक्र किया था? कैसा सेक्रेटरी? क्या यह वो किस्म का है जिसे काम होने पर काम करना होता है, या वो किस्म का जिसे काम न होने पर सेक्रेटरी पर ही काम करना होता है? सोंगचान, पहले तुम मेरे सामने इतनी ऊंची नाक रखती थी, इतनी पवित्र बनती थी। मैं समझता था तुम बहुत शरीफ हो। पता चला चुपके से तुम काफी आगे निकल गई हो। यह सुंदर लड़का सस्ता तो नहीं पड़ता होगा, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी पत्नी का अपमान करने की? अंधे मूर्खों। तुम्हारी पत्नी? तुम्हें लगता है तुम कोई रोल प्ले कर रहे हो? एक छोटा सा सुंदर लड़का मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं वो हूं जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम मुझसे टकराना चाहते हो तो अगले जन्म में किसी अच्छे घराने में पैदा होने की कोशिश करो, वही जल्दी होगा। तुम इन्हें कैसे सजा देना चाहोगी? मैं चाहती हूँ ये भी वही करें, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे। तुमसे माफी? तुम खुद को कौन समझती हो? सेक्रेटरी लियो, इन्हें तहजीब का सबक सिखाओ। और तुम जैसे दबंग जो अपनी ताकत दिखाते हो, तुम लोगों की अब राजधानी में कोई जगह नहीं रहेगी। जी, मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। इसके जैसे लोग बस औरतों के सामने शान दिखाना चाहते हैं। समझते हैं कि कोई बड़ा आदमी है, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह तो बस एक दयनीय मस्खरा है। यह राजधानी इसकी नहीं है कि यह इसके लिए बोले। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। मैं तुम्हारे सहार की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि इस राजधानी पर असल में किसका राज चलता है। इसकी सुनो, बस सुनो। यह बेवकूफ अब भी धमकियां दे रहा है। कूल बनने की कोशिश। पहले खुद को आईने में देख लेना चाहिए, खुद ही मूर्ख न बन जाना। सेक्रेटरी लियो, जल्दी करो, 3 मिनट। मैं चाहता हूं ये सब दिवालिया हो जाएं। ठीक है। झू दाफू, तुम्हारा बेटा सीईओ गू का अपमान कर चुका है। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है। अगर जीना चाहते हो, अभी तुरंत फौरन मेरे लिए पता लगाओ कि यह क्लास रियूनियन में कौन कौन आया था। उन्हें राजधानी से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारे झो परिवार को इस देश में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। तू निकम्मा, तू मार खाने को तैयार है। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? क्या मजाक है? तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? क्या तुम जानते हो आज तुमने किसका अपमान किया है? वह राजधानी का सबसे अमीर आदमी है, गू ग्रुप के सीईओ गू मिंगयान, और जिसका तुमने अपमान किया है वह गू ग्रुप के सीईओ की पत्नी है। क्या? वह गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, गू मिंगयान। सोंगचान श्रीमती गू हैं। मैंने असल में श्रीमती गू को नाराज कर दिया। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं हो सकता, यह जरूर सोंगचान ही होगी। उसने एक नकली को काम पर रखा है, वरना उस जैसी कचरा बीनने वाली कैसे पास आ सकती है गू ग्रुप के प्रेसिडेंट के? तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मैं अभी अपने पापा को बुलाकर तुम्हारा सामना करवाता हूँ। हाँ, वह निश्चित ही असली श्रीमती गू नहीं हो सकती। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम इसके लायक भी हो? लगता है तुम लोग जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे, मानोगे ही नहीं। अगला मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा गू ग्रुप के तरीके। और अभी भी सोंग में है, उसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। श्री सोंग, आपकी बेटी ने हमारी श्रीमती गू को नाराज किया है। आपका परिवार दिवालिया हो गया है। आपको पूछना चाहिए अपनी प्यारी बेटी से इस बारे में। पापा, मुझे तंग किया जा रहा है, जल्दी आकर मुझे बचाओ। अपनी औलाद, तुमने कैसे गू ग्रुप के प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया? अतो इसी साल क्लॉट की अरे जादूती, हमारा परिवार अब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। असंभव। पापा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? पापा, श्रीजो, हमारी कंपनी में पूंजी की भारी आमद हुई है, हम दिवालिया हो रहे हैं। तुम सच में गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? सब खत्म। सेक्रेटरी लियो, मैं अंधा था, मैं आपकी अहमियत नहीं पहचान पाया। मुझे सच में नहीं पता था वह श्रीमती गू हैं। कृपया इस आधार पर सोंगचान और मैं यूनिवर्सिटी के सहपाठी हैं।
मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं। मैं गलत था, मैं मूर्ख था। दफा हो जाओ। श्रीगु, मैं गलत थी। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। यह तुम्हें मेरी पत्नी से पूछना चाहिए। सोंगचान, सोंगचान, तुम श्रीमती गु कब बनी? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि तुम्हारा सोंग परिवार खत्म हो गया है। यहाँ हर कोई तुम्हारी वजह से तड़प रहा है, बस काफी है। मुझे तुम्हें उठाने दो। जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं वाकई अपाहिज हूँ और चल नहीं सकती। दादी घर पर देख रही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे देख लिया और मैंने कुछ नहीं किया, तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मुझे आगे किसका सामना करना पड़ेगा। तो मुसीबत से बचने के लिए बस सहयोग करो। ठीक है श्रीगु, आज के लिए शुक्रिया। मुझे मिंग्यान कहो। हाँ? घर पर बस मिंग्यान कहो। ठीक है। यह याद रखो, अगर भविष्य में किसी ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। कोई भी जो तुम्हें नाखुश करता है, तुम्हारी नजरों से गायब करवाया जा सकता है। लेकिन हमारा तो बस एक अनुबंध है। क्या यह कानूनी भी है? यह कानूनी है। कोई और सवाल? नहीं। अच्छा, तुम मेरी सहायता पर निर्भर रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम्हें थोड़ा समझदार बनना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद नहीं रह सकता। ठीक है। यहां बैठो, मैं फर्स्ट एड किट लाता हूं। चान, ये मिंगयान, चान के घुटने को क्या हुआ? क्या तुमने किया? दादी, मिंग्यान ने नहीं किया। आप उसे गलत समझ रही हैं। मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। यह बुरा लग रहा है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं है। मिंग्यान, मुझे सच बताओ कि क्या हुआ? वे सहपाठी अच्छे नहीं हैं, उन्होंने ही चांद को परेशान किया। समझ गई। मेरी पोती को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? चान, मैं तुम्हारा बदला लूंगी बेटी। ठीक है दादी, मिंग्यान ने पहले ही उनका इंतजाम कर दिया है। सच में? हाँ, मैंने सचिव लियू को इसका प्रबंध करने दिया। चान, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं जाकर कुछ सूप बनाती हूँ ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दादी, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। कोई बहस नहीं। हेलो सर, इसका प्रबंध कर दिया गया है। सोंग और झो परिवारों की कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। वे दोनों और साथ ही बाकी 3 सहपाठी राजधानी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बढ़िया काम किया। उन्हें राजधानी से बाहर निकाल दिया गया है। इतनी जल्दी? वे कभी भी इतने प्रभावशाली नहीं थे। उन्हें दिवालिया करना बहुत आसान था। अब बेहतर महसूस कर रही हो? बहुत बेहतर। तुम सबसे अच्छे हो। छोटे शैतान, बुरा नहीं है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हारे पास समय नहीं था चांद को दिखाने का। लोगों को बताओ कि वह तुम्हारी पत्नी है, तब वे उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है दादी। ठीक है का क्या मतलब? इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ये मैंने इसे नीलामी में खरीदा था। यह एक गहरे समुद्र का नीलम हार है। इसे अपनी शादी में पहनना। 1 अरब रुपए का हार। क्या अमीर लोग शादी के तोहफे इसी तरह देते हैं? इतने सीधे? चान? हो दादी? क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, मेरे पैर में बस 1 सेकंड के लिए दर्द हुआ। मिंग्यान, जल्दी करो, चांद को उसके कमरे में ले जाओ। मैं ले जाऊंगा। श्रीगु, मैं चांद को आपके हवाले कर रही हूँ। आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जीवन भर चांद के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, हमेशा। अगर मिंग्यान कभी चांद के साथ बुरा व्यवहार करता है तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। चांद, तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तुम खुश रहने के लायक हो,